क्या एंगल होते हैं उसमें नंबर 1 हमने डिस्कशन ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। ध्यान से सुनो, हम बात कर रहे थे प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल के जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और फिर हमने उसके यूनिट्स देखे। एंगल के यूनिट क्या क्या होते हैं बोलो? डिग्री, मिनट, सेकेंड, रेडियन। बहुत बढ़िया। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 डिग्री में 3600 सेकेंड। देन वी आर स्टार्टेड डिस्कसिंग के भाई डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा। पाई के 2 वैल्यू रहते, एक तो 180 डिग्री और 3.14 रेडियन, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से जब हमने फाइंड आउट किया तो क्या आया? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। देन हमने 1-2 न्यूमेरिकल किए थे, ओके। तो उसके बाद हमें देखना है, लिखो कन्वर्जन ऑफ एंगल। कन्वर्जन ऑफ एंगल, या एक काम करो दूसरा डाल दो, सॉलिड एंगल निपटाते फिर आगे बढ़ते हैं। सॉलिड एंगल सेकंड टाइप, पहला प्लेन एंगल था, ये तुम्हारे लिए नया है। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का सिंबल ये होता है ओहम के जैसा। ओहम का सिंबल पता है ना, 10th में लिखा होगा आपने। ये सॉलिड एंगल है। कुछ बुक में ओमेगा भी लिखते हैं, ये एक्चुअली ओमेगा का सिंबल है। ये भी और ये भी। डब्ल्यू मत लिखो, डब्ल्यू वो धमाल में है, बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपया, ये अलग है, ओके। इसके पैर राउंड सीधा मत लिख लेना। ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, इसमें से एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को रियलाइज करना पड़ेगा, ओके। सॉलिड एंगल को रियलाइज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, समर में जब तरबूज बिकते गाड़े पे, तो तरबूज वाला क्या करता? जो तरबूज रहता उसमें एक गोल शाख काटता और निकाल के ऐसे उल्टा रख के रखता। वो इकलौता तरबूज रहता जो लाल रहता, बाकी सब सफेद रहते। समझ में आ रहा है? तो फिर वो जो शाख गोल काट के निकाल लिया, अब क्या करो, तरबूज के अंदर देखो, तो जो भी दिख रहा वो सॉलिड एंगल है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, तरबूज वाला नहीं समझ में आया। वी आर मॉडर्न पीपल, डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ तरबूज। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। कोन ले लो आइसक्रीम का, आइसक्रीम का कोन ले लो, बिना आइसक्रीम वाला, ठीक है ना, मतलब विधवा कोन, ओके। आइसक्रीम है क्या उसमें? नहीं है। तो खाली पोंगा जो रहता, पोंगा ही बोलते हैं ना उसको, तो पोंगा जो रहता, पोंगे के अंदर देखो, तो वो जो दिख रहा ना, दैट इज सॉलिड एंगल। उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल, ठीक है। या फिर आप आइसक्रीम के कोन को मेहंदी के कोन से रिप्लेस कर सकते हो। मेहंदी तो रंग लाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेहंदी को निकाल लो, मेहंदी को निकाल लो, खाली पोंगा रखो। कौन सी? दुल्हन मेहंदी, प्रेम दुल्हन मेहंदी, जो भी है, प्रेम दुल्हा मेहंदी जो। अरे झंडू, ए मच्छर, डरने लग रहा है क्या तेरे को? एक बार घूर के देखा क्या लाइन मार रहा था क्या तेरे पे मैं? साले बुलबुल मत कर, मुंह पे मारूंगा। आराम से बैठ, चुपचाप मुंह बंद करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? आके बैठा 15 मिनट नहीं हुए, तेरे को प्यास लग गई क्या? आराम से बैठ, नहीं तो यहां बिठाऊंगा बेटा फिर। कहां थे हम? छोड़ो, टेंशन मत लो, ओके। तो हाँ, मेहंदी का कोन, ओके। तो मेहंदी के कोन में से मेहंदी हटा दो, मेहंदी किधर जाएगी? दुल्हन के पास। दूल्हा रोते बैठता फिर बाद में, ओके। तो ये जो कोन है उसका अंदर देखेंगे तो जो दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल, ठीक है। तो जो प्लेन एंगल बन रहा था वो आर्क बना रहा था। प्लेन एंगल जो बन रहा था वो आर्क बना रहा था, लेकिन जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो एरिया बनाएगा। मतलब कैसे? और एक एग्जांपल, मान लो वो जो शाहूकार लोग रहते ना, वो ऐसे पूड़ी बांधते, वो ये ऐसे करके, समझ आ रहा है? मेरे को क्या आता नहीं, रईस लोग है ना, मैं ऐसे छोटे मोटे काम आते नहीं अपने को। ये जो रहता ना ऐसा ही, अरे बन जाना भाई, ये देखो ऐसे, ये इस जैसा। अब इसके अंदर जब देखेंगे हम ऐसे, तो ये जो भी दिख रहा, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड एंगल। तो बेटा देखो, रियलाइज कैसे करना पड़ेगा कि जो प्लेन एंगल है, 2 प्लेन ऐसे हैं, ये ऐसे 90 डिग्री, 180 डिग्री, समझ में आ रहा? फिर 270 डिग्री घुमा के ऐसे कर दिया तो 360 डिग्री, ये ऐसे पूरा घूम गया। तो पूरा एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन सॉलिड एंगल ना ऐसे खुलेगा दोनों प्लेन में, मतलब प्लेन एंगल ऐसे खुलेगा एक इसमें, सॉलिड एंगल पूरा खुलेगा ऐसा, क्योंकि तरबूज इज अ 3D शेप। कौन सा शेप है? 3D, 3 डायमेंशनल है। तरबूज को ऐसे दीवार पे चिपका सकते हैं क्या हम? नहीं। तो ऐसे शेप उसका 3D शेप है ना वो, तो वैसे ही जो सॉलिड एंगल ऐसे रहता, सॉलिड एंगल, दिस इज सॉलिड। ये जो दिख रहा अंदर, ये क्या है? सॉलिड एंगल।
तो सॉलिड एंगल ऐसे खुलेगा 3D में, तो सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 720 डिग्री रहती। कितनी? 720। प्लेन एंगल की 2 पाई रहती, ये 1 पाई और ये 1 पाई, कितने? 2 पाई। और सॉलिड एंगल की 4 पाई। 4 पाई कितनी रहती? 4 पाई। तो सॉलिड एंगल ऐसे खुलता। तो जब सॉलिड एंगल यहां पे ऐसे बना, तो इसका जो मुंह है आगे का, वो आर्क है कि एरिया है? बहुत बढ़िया बेटा, क्या है वो? एरिया है। जो प्लेन एंगल खुला था वो क्या था? आर्क। प्लेन एंगल सर्कल से काटा था, प्लेन एंगल सर्कल से काटा था, सॉलिड एंगल स्फीयर से काटेंगे। समझा? प्लेन एंगल किससे काटा था? सर्कल से। और सॉलिड एंगल किससे काटेंगे? स्फीयर से। तो बेटा बड़ा सा स्फीयर है, उसमें एक तरबूज की शाख ऐसे काट के ऐसे हटा दिया, तो जो दिख रहा अंदर वो क्या है? सॉलिड एंगल। क्या है वो? सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल ये ऐसे बनेगा। मान लो कि ये एक स्फीयर है। अब स्फीयर इज अ 3D सरफेस, तो स्फीयर को तो हम बना नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। ये देखो ऐसे, ये स्फीयर, दिस इज नॉट सर्कल, दिस इज स्फीयर। अब क्या करते हैं बेटा हम? मान लो कि यहां से ना ये इतना, ये ऐसे करके इतना पोर्शन काट के हटा देंगे, तो ये जो तरबूज की शाख बाहर निकल गई है ऐसे करके, ठीक है, इसके अंदर के ऐसे खींच के निकाल लिया, तो जो अंदर बन रहा है ना, अब इस एंगल को क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। ये बन रहा है ना, ये क्या है? सॉलिड। ठीक है, दिस इज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का जो सिंबल है वो है ओमेगा, तो ये क्या हो गया? ओमेगा। ओके, दिस इज ओमेगा। ओके, ठीक है। अब पहले सर्कल का काटा था, ये देखो, तो सर्कल का क्या था? आर्क। ये आर्क था ना, सर्कल का क्या था? आर्क। ओके। अबे मनुष्य हो, रात की गोश्त का सालन गरम करके खा के आ रहे क्या? 5 मिनट में मुंह खुल जा रहा है क्या तुम्हारा? मैं मुंह में कुछ घुसेड़ दूंगा बेटा, मुंह खोला तो। सुस्ती नहीं देना, हाँ? सालो डर नहीं लगता क्या तुम्हारे को? ओके, तो ये काट के हटा दिया ऐसे। ओके, तो ये बेटा ये ना एरिया कट रहा है, देखो ये ऐसे, ये एरिया है। जो तरबूज की शाख काट के हटाई है, उसका जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो क्या है? एरिया है। जान दो। ओके, ये क्या हो गया फिर? एरिया। मान लो इसको हम क्या बोलेंगे? डी ए। इतने एरिया को क्या बोलेंगे? डी ए। अब ये सवाल आता है, सर ये डी कहां से आ रहा है? तो बेटा ये डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब चेंज या डेरिवेटिव। लेकिन सर अभी तक तो हम एरिया को ए बोलते थे, ये डी ए क्यों बोल रहे हो? ध्यान से सुनो बेटा, डी मतलब छोटा एलिमेंट होता है। डेरिवेटिव में और समझाऊंगा मैं, लेकिन हर नई चीज को एक्सप्लेन करते जाएंगे। पूरे बॉडी का एरिया ए, पूरे बॉडी का एरिया ए, छोटा सा एरिया डी ए। डी ए मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट या चेंज इन एरिया, दोनों बोल सकते हो। पूरा एरिया ए, छोटा सा एरिया डी ए, पूरा मास एम, छोटा सा मास डी एम, पूरा वॉल्यूम वी, छोटा सा वॉल्यूम डी वी। समझ में आ रहा है? तो डी ए मतलब छोटा एरिया काटा। तो सर डी ए क्यों बोला? पूरा एरिया क्या था? ए, उसमें का कितना उठाया? थोड़ा सा, तो उसको क्या बोला? डी ए। तो घबराने की जरूरत नहीं। डी को आप डिफरेंस भी बोल सकते हो, चेंज भी बोल सकते हो, डिफरेंशियल एलिमेंट बोल सकते हो, स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हो, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब डरो मत कि डी कैसे आया। तो डी ए मतलब छोटा एरिया या स्मॉल एरिया या चेंज इन एरिया या छोटा सा एलिमेंट ऑफ एरिया, ऐसा उसका मतलब होता है। तो डी ए ये एरिया आ गया, और ये इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर। और ओमेगा क्या है बेटा? सॉलिड एंगल। तो जैसे वहां पे क्या था? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, 3 वेरिएबल थे, एंगल थीटा, आर्क एस, रेडियस आर। तो यहां भी 3 एलिमेंट है। थीटा रिप्लेस हो गया ओमेगा से। थीटा क्या था? प्लेन एंगल। ओमेगा क्या है? सॉलिड एंगल। उधर आर्क एस था, इधर एरिया डीए है। उधर आर्क एस था, इधर एरिया डीए है। डीए क्यों लिया? छोटा एरिया, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया। उधर रेडियस था, इधर भी रेडियस है। समझ में आ रहा है? तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ना बेटा, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। मतलब सॉलिड एंगल है ओमेगा, एरिया है डी ए, और नीचे रेडियस का स्क्वायर। उधर क्या था? रेडियस, इधर क्या है? रेडियस का स्क्वायर। उधर क्या था? आर्क, इधर क्या है? एरिया। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल का फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला चेंज इन एरिया या एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। प्लेन एंगल का यूनिट क्या रहता है? रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या रहता? रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट रहता स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या रहता? स्टेरेडियन। जो रेडियन है उसके पहले ST लगा दो, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या रहता? स्टेरेडियन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी, अच्छा चलो बाद में बता दूंगा मैं। तो इसका यूनिट क्या आ गया? स्टेरेडियन। बस इतना ही है, ये आपको दो टॉपिक में काम आएगा 12 के, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो पहले ही आपको समझा दिया। तो कितने तरह के एंगल है? दो, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल का एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, उसका यूनिट रेडियन, इसका रेडियन का स्क्वायर, रेडियन का स्क्वायर। उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई। ओके, डायग्राम बना के लिख लो। एक बड़ा फेमस लॉ है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें ये चीज काम आएगी। आज से लगभग 1 साल के बाद इसका काम गिरेगा अपने को, तो जिसके सिवा वो थ्योरम ही नहीं बन सकता, पूरा टॉपिक उसी पे खेलेगा वो। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या खाए बाजी? पानी वानी ना क्या हो जा रहा? स्प्रे लगा के परेशान हो रहे, आके सुस्ती दे रहे इधर। शक्ल पहले गंदी, उसमें सुस्ती दिए क्या, और अंदर का सब दिखता है। ब्रश करते नहीं, बाजू वाला तो मर ही जाएगा। हो गया? डन? तो दोनों टाइप के एंगल हो गए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब लिखो कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री। इस प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा आपको। मैथमेटिक्स वाले टीचर ने अगर पढ़ा भी दिया है तो फिर से डबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी भूल जाओगे। इन चीज़ों को जब मर्ज करेंगे ना तो बड़ा दिमाग खराब होगा, अगर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी तो। समझ आ रहा है? जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें आएंगी नहीं, बाद में पछताओगे। फिर ब्रिज कोर्स वेस्ट कर लोगे अगर तुम लिख नहीं रहे हो। एक एक फॉर्मूले को मिनिमम 10-12, मैक्सिमम 100 बार, 100 को भी एक्सीड कर सकते हो। एक एक फॉर्मूला जब तक उस लेवल का लिखोगे नहीं तब तक वो फॉर्मूले दिमाग में छपेंगे नहीं, एंड जब तक छपेंगे नहीं एंड टाइम पे याद नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री, हमको ये पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ध्यान से सुनो। मान लो आपको बोल दिया कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो हमें क्या देखना है? किस में कन्वर्ट करना है वो देखना है।
किस में कन्वर्ट करना है वो देखना है। तो किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो ये 30 डिग्री को 30 डिग्री लिखेंगे। किस में कन्वर्ट करना है वो ऊपर लिखो, जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर लिखो, और इसके बराबर नीचे क्या आएगा? 180 डिग्री। किस में कन्वर्ट करना था? रेडियन में। तो किसको ऊपर लिखा? पाई को। मान लो डिग्री में करना होता तो 180 ऊपर लिखते, डिग्री में करना होता तो 180 ऊपर लिखते। किस में कन्वर्ट करना था? रेडियन में। तो क्या लिखा ऊपर? पाई रेडियन, और नीचे 180 डिग्री, दोनों को इक्वल कर लिया। तो अब ये 0 0 कैंसल, 3 6 18, कितना आ गया? पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, ध्यान से सुनो, नॉन स्टॉप 3 सॉल्व करेंगे हम। नंबर 2, मान लो ऐसा है बेटा, क्या 60 डिग्री दिया, क्या है? डिग्री। तो कन्वर्ट किस में करना होगा? रेडियन में। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर लिखो। तो रेडियन की वैल्यू कौन सी है? पाई रेडियन। तो ये 60 डिग्री का 60 डिग्री किसमें